हाईवे के किनारे एक अमीर औरत बेहोश पड़ी थी। तेज धूप में गाड़ियां लगातार गुजर रही थीं, मगर कोई भी उस पर नजर डालने को तैयार नहीं था। उसके महंगे कपड़े मिट्टी में अटे थे, मोबाइल दूर गिरा था और सांसें बहुत मंद चल रही थीं। लोग रुकते, देखते और आगे बढ़ जाते, कुछ वीडियो बनाते, मगर हाथ कोई नहीं बढ़ाता। इन्हीं के बीच एक आम गरीब लड़का राघव पैदल जा रहा था। उसकी नज़र जैसे ही उस औरत पर पड़ी, उसके दिल में एक तेज ख्याल आया, ये बहुत अमीर लग रही है, अगर मैं इसे बचा लूं तो शायद किस्मत मेरा साथ दे, शायद ये मेरी जिंदगी बदल दे। लालच और मौका दोनों सामने खड़े थे। वह फौरन औरत के पास पहुंचा। हालत बिगड़ी हुई थी। राघव ने आसपास वालों से मदद मांगी, मगर कोई ना आया। मजबूरन वह खुद ही उसे उठाकर एक गुजरती ऑटो रिक्शा में बिठाकर अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचते ही वह हांफते हुए बोला, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टरों ने फौरन उसे इमरजेंसी में ले लिया। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, रिश्तेदार हैं? राघव ने साफ कहा, नहीं, बस रास्ते में मिली थी। एडमिशन फॉर्म, पेश की रकम? राघव के पास बहुत थोड़े पैसे थे, मगर उसने सब निकाल कर रख दिए। पहले इलाज शुरू करो। कुछ देर बाद नर्स आई। समय पर लाने से जान बच गई। इतने में बाहर से कई महंगी गाड़ियां रुके। बॉडीगार्ड, घबराहट और एक अधेड़ उम्र आदमी अस्पताल में दौड़ता हुआ दाखिल हुआ। यहाँ सुनैया शर्मा को लाया गया है। राघव चौंक गया। सन्या शर्मा, शहर के बड़े उद्योगपति हरीश शर्मा की इकलौती बेटी। डॉक्टर बाहर आए। अब खतरा टल गया है, मगर निगरानी जरूरी है। अब खतरा टल गया है, मगर निगरानी जरूरी है। सन्या के पिता ने लरजती आवाज में पूछा, उसे यहाँ कौन लाया? सबकी नजरें राघव पर रुक गईं। वह घबरा कर बोला, मैं ही लाया हूँ। ये सड़क पे घायल पड़ी थी। सन्या के पिता उसके करीब आए, कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम न होते तो आज मेरी बेटी शायद जिंदा न होती। राघव ने नजरें झुका लीं। उसके दिल में लालच था, मगर यह जुमला सुनकर एक लम्हे को शर्मिंदगी भी हुई। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। तुमने तो नहीं की? उसने राघव को शक भरी नजरों से देखा। कहीं ये हरकत तुमने तो नहीं की? राघव फौरन घबरा कर बोला, नहीं साहब, मैं जब वहां पहुंचा तो पहले से गिरी हुई मिली थी। पुलिस ने उस जगह के सीसीटीवी की फुटेज मंगवाई। वीडियो में साफ दिखा, एक सफेद कार ने सन्या को टक्कर मारकर भाग गई और कुछ मिनट बाद राघव उसे उठाकर अस्पताल ले जाता दिखाई दिया। इंस्पेक्टर ने अब सम्मान से कहा, अच्छा काम किया है लड़के। खबर शाम तक पूरे शहर में फैल गई। एक आम लड़के ने उद्योगपति की बेटी की जान बचाई। मीडिया अस्पताल के बाहर जमा होने लगा। राघव शोर से बचने के लिए निकलने ही वाला था कि नर्स दौड़ती हुई आई। सन्या को होश आ गया है और उसने सबसे पहले पूछा है कि उसे अस्पताल कौन लाया। सुनिया को होश आ गया है और उसने सबसे पहले पूछा है कि इसे अस्पताल कौन लाया। राघव के कदम रुक गए। वह नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। नर्स उसे आईसीयू की तरफ ले गई। अंदर दाखिल होते ही सन्या की नजर राघव पर ठहर गई। कमजोर थी, मगर चेहरे पर वकार बाकी था। आप राघव? उसने आहिस्ता से पूछा। राघव ने सर हिलाया। जी, सन्या ने कमजोर आवाज में कहा। आपने मेरी जान बचाई। राघव ने नजरें चुरा ली। मैंने बस जैसा लगा वैसा किया। सन्या हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, लोग वहाँ खड़े थे, मगर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। दोनों की नजरें एक लम्हे को मिले और फजा में एक अजीब सा सुकून फैल गया। बाहर से सन्या के पिता यह सब देख रहे थे। सादे कपड़े, गरीबी के निशान, मगर आंखों में साफ सच्चाई। 3 दिन बाद जब सन्या कुछ बेहतर हुई तो उसने आहिस्ता से पूछा, राघु, तुम पढ़े लिखे हो? राघव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पढ़ने का शौक था, ग्रेजुएशन करना चाहता था, पर घर की हालत कमजोर थी। पिताजी बीमार पड़ गए तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सन्या ने ध्यान से सुना। और आप? राघव ने हिचकिचाते हुए पूछा। सन्या ने हल्का सा हंसकर कहा, मैंने लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट किया है, मगर सच ये है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना, कारोबार संभालने से ज्यादा पसंद है। राघव हैरान हुआ। इतनी बड़ी फैमिली से होकर भी? सन्या ने जवाब दिया, हाँ? पैसा सब कुछ नहीं होता राघु, कभी कभी सुकून ज्यादा जरूरी होता है। अब दोनों की बातें रोज लंबी होने लगीं। एक दिन सन्या ने पूछा, उस दिन जब तुमने मुझे देखा, तुम्हें डर नहीं लगा था? लगा था। डर था कि कहीं पुलिस मुझे ही न फंसाए, लेकिन न जाने क्यों लगा अगर मैं न रुका तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सन्या की आंखें नम हो गईं। तुम बहुत अलग हो। राघव ने हंसते हुए कहा, अलग कहाँ, बस गरीब हूँ। सन्या फौरन बोली, गरीब वो होता है जिसके पास दिल न हो। तुम्हारे पास दिल भी है और हिम्मत भी।
वक्त गुजरता गया। सन्या की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। एक दिन बागीचे में व्हीलचेयर पर बैठे हुए सन्या ने पूछा, अगर मैं उस दिन मर जाती? राघव ने फौरन कहा। ऐसा मत कहो। सन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं पाती। राघव महसूस करने लगा कि वह अब यहाँ सिर्फ तीमारदारी के लिए नहीं आता, दिल खुद उसे खींच कर लाता है। डिस्चार्ज के दिन मीडिया बाहर जमा था। सन्या ने सबके सामने कहा, जिसने मेरी जान बचाई वह हीरो नहीं, एक सच्चा इंसान है। उसने कैमरों के सामने राघव का हाथ थाम लिया। पूरे शहर और राघव की बस्ती में यह मंजर टीवी पर देखा जा रहा था। उसकी माँ की आंखों से फखर के आंसू बह रहे थे। डिस्चार्ज के बाद भी सन्या ने राघव से मिलना नहीं छोड़ा। एक दिन उसने कहा, राघु, मैं तुम्हारा गांव देखना चाहती हूँ। राघव चौंका। हमारे गांव में कुछ नहीं है, कच्चे घर, टूटी सड़कें। सन्या मुस्कुराई, मुझे वहीं देखना है। अगले इतवार वह सादा लिबास पहनकर राघव के साथ गांव पहुंची। गांव वाले हैरान रह गए। अखबारों में जिसे देखते थे वह लड़की आज उनके बीच खड़ी थी। राघव की माँ घबराकर बोली, बेटी, घर छोटा है। सन्या ने फौरन उनके पैर छुए। घर कभी छोटा नहीं होता आंटी, दिल छोटा होता है। गांव में जैसे त्योहार सा माहौल बन गया। शाम को खेतों के किनारे बैठे सन्या ने पूछा, राघु, तुमने कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है? राघव ने धीरे से कहा। सोचता हूँ, मगर सपने देखने की आदत नहीं है। सन्या ने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ सपने देखना चाहूँ तो? राघव चौंक गया, मगर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। सुनिया, हमारी दुनिया अलग है। सन्या ने फौरन जवाब दिया, दुनिया अलग है, दिल तो नहीं। उस शाम से सब बदलने लगा। अब उनकी मुलाकातें सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहीं, मगर शहर में बातें फैलने लगीं। अमीर उद्योगपति की बेटी और गरीब लड़का, सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे होने लगे। एक दिन सन्या के पिता ने उसे बुलाया। लोग क्या क्या कह रहे हैं, तुम्हें अंदाजा है? सन्या ने पुरसुकून आवाज में कहा, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं पापा। वह बोले, यह रिश्ता समाज कबूल नहीं करेगा। सन्या ने पहली बार मजबूत होकर कहा, जिस समाज ने मुझे सड़क पे मरने दिया, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? उधर राघव अंदर से टूटने लगा था। उसे लगा शायद वह सन्या के लिए बोझ बन जाए। एक रात उसने मैसेज किया, शायद हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही रहें तो बेहतर है। सन्या ने फौरन कॉल की। राघु, क्या तुम मुझे इसलिए छोड़ रहे हो कि मैं अमीर हूँ, या इसलिए कि तुम्हें लगता है तुम मेरे लायक नहीं? राघव की आवाज भर गई। मैं नहीं चाहता लोग तुम्हारे बारे में गलत बोले। सन्या ने साफ कहा। लोगों से डरने नहीं, उन्हें बदलने का समय है। उसी रात दोनों ने फैसला किया, जो भी होगा साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन असली आजमाइश तो अभी बाकी थी। पुलिस ने तहकीकात में पता लगाया कि जिस कार ने सन्या को टक्कर मारी थी वह हादसा नहीं, एक मंसूबाबंद साजिश थी। असल मालिक एक बड़ा बिजनेस राइवल निकला। सन्या ने यह खबर राघव को बताई। शायद उन्होंने मुझे इसलिए निशाना बनाया ताकि पापा कमजोर पड़ जाएं। राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मीडिया में रोज नई खबरें आने लगी, हादसा, साजिश और अब वो सन्या राघव का रिश्ता। एक शाम सन्या ने राघव को घर बुलाया। शर्मा हाउस, शहर का सबसे बड़ा बंगला, ऊंची दीवारें, बड़ा गेट, महंगी गाड़ियां। राघव अंदर दाखिल हुआ तो उसे अपने जूते तक भारी महसूस होने लगे, जैसे वह किसी और ही दुनिया में कदम रख रहा हो। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने पूछा, आप राघव हैं? मैडम इंतजार में हैं। राघव अंदर गया तो सन्या सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी, सादा सफेद कुर्ती में, बिना मेकअप के, मगर दिलकश। वह मुस्कुराकर बोली, डर रहे हो? हाँ, थोड़ा। सन्या उसे ड्राइंग रूम में ले गई। कुछ देर बाद उसके पिता अंदर आए। बेटा, तुमने जो किया उसके लिए मैं उम्र भर शुक्रगुजार रहूंगा। राघव ने नजरें झुकाकर कहा, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। फिर उन्होंने सीधा सवाल किया, तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो या कुछ और? कमरे में सन्नाटा छा गया। सन्या ने मजबूत आवाज में कहा, पापा, मैं राघव को पसंद करती हूँ। माहौल भारी हो गया। सन्या के पिता ने गहरी सांस ली। यह रास्ता आसान नहीं है, सन्या ने जवाब दिया। मुझे आसान रास्ता नहीं चाहिए। राघव ने पहली बार हौसले से कहा, सर, मैं आपकी बेटी के लायक बनने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी नहीं हूं, मगर बन जाऊंगा। उधर साजिश का मामला भी गहरा हो रहा था। पुलिस ने पता लगाया कि सन्या को टक्कर मारने वाली कार किसी नकली नाम पर रजिस्टर्ड थी और असल मालिक वही बड़ा बिजनेस राइवल निकला। एक रात सन्या को धमकी भरा कॉल आया। ज्यादा होशियारी दिखाई तो जान नहीं बचेगी। वह डर गई, मगर राघव को नहीं बताया। अगले दिन राघव मिला तो उसने सन्या की आंखों में खौफ देख लिया। क्या हुआ? सन्या ने पहले छुपाया, फिर सच बता दिया। राघव का चेहरा सख्त हो गया। अब ये मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। उसने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कुछ दिन बाद सन्या एनजीओ के काम से बाहर जा रही थी कि एक काली एसयूवी ने उसकी कार का पीछा शुरू कर दिया। ड्राइवर ने फौरन राघव को फोन किया। राघव करीब ही था।
वह मोटरसाइकिल लेकर तेजी से हाईवे की तरफ दौड़ा। उसने देखा 3 आदमी सन्या की कार रोकने की कोशिश कर रहे थे। राघव ने अपनी मोटरसाइकिल उनके सामने डाल दी। ब्रेक चीखे, गाड़ी रुकी और वे तीनों लोग उतरे। बहुत हीरो बन रहा है, एक ने गुस्से से कहा। राघव ने डट कर कहा, जो करना है मुझसे करो, उसे हाथ मत लगाना। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच गई। 2 लोग पकड़े गए, एक फरार हो गया। अब सब कुछ साफ था। ये एक मंसूबाबंद हमला था और मकसद सन्या को नुकसान पहुंचाना था। उसी रात सन्या ने राघव से कहा, जानते हो मैं क्यों नहीं डरती? राघव ने पूछा, क्यों? सन्या ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। राघव ने पहली बार उसका हाथ मजबूती से थामा। ना जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वक्त के साथ सन्या के पिता का दिल भी बदलने लगा। उन्होंने देखा कि राघव न सिर्फ ईमानदार है बल्कि जिम्मेदार भी है। उसने कभी कोई लालच नहीं दिखाया। एक दिन उन्होंने राघव को बुलाया और कहा, अगर मौका मिले तो क्या तुम पढ़ाई पूरी करोगे? राघव हैरान रह गया। चाहता हूँ सर, मगर अब उम्र निकल गई है। सन्या के पिता बोले, उम्र नहीं निकलती, हालात निकलते हैं। मैं चाहता हूं तुम दोबारा पढ़ो। मैं तुम्हारी पढ़ाई स्पॉन्सर करूंगा। राघव की आंखें नम हो गईं। इसे एहसान ना समझूं। नहीं बेटा, इसे एक पिता का भरोसा समझो। उसी दिन राघव ने फैसला किया कि वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगा। महीने गुजरते गए, वह बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगा। सन्या उसके साथ रहती। लाइब्रेरी, कैफे, प्रोजेक्ट्स, दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। एक शाम सन्या ने पूछा, अगर मैं अमीर नहीं होती तो भी तुम मुझे पसंद करते? जब पहली बार तुम्हें देखा था, तुम्हारी दौलत नहीं देखी थी। सन्या की आंखें नम हो गईं, मगर समाज अब भी उन पर सवाल उठा रहा था। यह रिश्ता कब तक चलेगा? लड़की को शौक है, लड़का पैसे के लिए साथ है। यह बातें राघव को चुभती थीं। उसने एक दिन कहा, अगर कभी लगे कि मैं बोझ बन रहा हूँ। सन्या ने फौरन टोक दिया, अगर यह बात दोबारा कही तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम बोझ नहीं, मेरा सहारा हो। उधर केस कोर्ट में गया और साजिश करने वाला राइवल गिरफ्तार हो गया। पहली बार पूरा शहर राघव की तारीफ कर रहा था। शहरी इदारे ने उसे एजाजी शील्ड दी। सन्या स्टेज पर मौजूद थी। राघव ने माइक पर सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस सही काम किया। तालियां गूंज उठीं। उसी दिन सन्या के पिता ने सबके सामने कहा, मेरी बेटी की जिंदगी में सबसे भरोसेमंद शख्स राघव है। राघव की आंखें भर आईं, मगर एक नया मोड़ आने वाला था। कुछ महीनों बाद सन्या के पिता की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि वे दिल के मरीज हैं और दबाव नहीं झेल सकते। कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अचानक सन्या पर आ गई। बोर्ड मीटिंग में कुछ लोग उससे उलझने लगे। एक मेंबर ने तंजिया कहा, आपको बिजनेस से ज्यादा अपने गरीब दोस्त की फिक्र है। यह सुनकर राघव को गुस्सा आया, मगर सन्या ने उसे रोककर कहा, जवाब हम काम से देंगे, बहस से नहीं। राघव ने पढ़ाई के साथ साथ कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसने ऐसे मशवरे दिए जिनसे कंपनी को फायदा होने लगा। बोर्ड के लोग भी उसकी सलाहियत से मुतासिर हो गए। 1 साल बाद उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली। सन्या ने हंसकर कहा, अब तो कोई तुम्हें आम लड़का कहकर कम नहीं समझेगा। राघव ने जवाब दिया, आम होना मेरे लिए फख्र है, इसी ने मुझे तुम तक पहुंचाया। अब उनका रिश्ता मजबूत बुनियादों पर खड़ा था, मगर ये तो आगाज था। आगे किस्मत ने उनके लिए बहुत कुछ रखा था। शर्मा इंडस्ट्रीज की सालाना मीटिंग हुई। इस बार माहौल बदला हुआ था। सन्या अब बाकायदा कंपनी की डायरेक्टर बन गई थी। उसके पिता की तबीयत बेहतर थी, मगर डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा दबाव लेने से रोका हुआ था। मीटिंग हॉल में बड़े बड़े उद्योगपति, शेयर होल्डर और मीडिया मौजूद थे। कुछ चहमगोइयां भी जारी थीं। क्या ये जज्बात में फैसले लेती हैं? क्या उस गरीब लड़के का असर कंपनी पर पड़ेगा? सन्या स्टेज पर आई। उसके चेहरे पर पूरा एतमाद था। वह बोली, पिछले 1 साल में हमने हादसा, साजिश और जद्दोजहद देखी, लेकिन हम रुके नहीं। आज मैं कंपनी के एक नए डिवीजन का ऐलान कर रही हूँ, सड़क सुरक्षा और गरीब ड्राइवर हेल्थ फंड। क्योंकि अगर एक आम लड़के ने उस दिन इंसानियत न दिखाई होती तो शायद मैं आज यहाँ न होती। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। पीछे बैठे राघव की आंखें नम हो गईं। मीटिंग के बाद सन्या के पिता ने उसे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने संजीदगी से कहा, राघव, मैंने तुम्हें वक्त के साथ परखा है। तुम हर बार सच्चे निकले हो। अगर तुम तैयार हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ कंपनी का हिस्सा नहीं, हमारे खानदान का हिस्सा बनो। राघव का दिल रुक सा गया। सर, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? दरवाजे पर खड़ी सन्या की मुस्कुराहट सब कुछ बता रही थी। उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हूँ। बस एक शर्त, अपनी सादगी कभी न छोड़ना। राघव ने एहतराम से कहा, सर, मैं वादा करता हूँ वही राघव रहूंगा जो उस दिन सड़क पर रुका था। चंद दिनों में शहर भर में खबर फैल गई। सन्या शर्मा और आम गरीब नौजवान राघव की शादी तय। जो लोग कभी हंसी उड़ाते थे अब तारीफें करने लगे। शादी सादगी से हुई।
सन्या ने कहा था, सिर्फ वे लोग मौजूद हों जो मुश्किल वक्त में साथ थे। गांव की वही कच्ची सड़क जहां सन्या पहली बार आई थी आज रोशनियों से जगमगा रही थी। शहर और गांव दोनों के लोग जमा थे। राघव सादा मगर साफ शेरवानी में था। सन्या लाल जोड़े में चेहरे पर सुकून था। फेरे लेते हुए सन्या ने सरगोशी की, अगर उस दिन तुम ना रुकते, राघव ने मुस्कुराकर कहा, तो शायद मेरी जिंदगी भी अधूरी रह जाती। शादी के बाद दोनों ने मिलकर सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया। गांव-गांव जाकर हेल्थ कैंप लगाए, हादसों के शिकार ड्राइवरों के लिए मदद की स्कीमें बनाई। कुछ अरसा बाद राघव उसी हाईवे पर खड़ा था जहां उसने पहली बार सन्या को देखा था। सन्या ने पूछा, याद है वह दिन? राघव बोला, कैसे भूल सकता हूँ, उसी दिन तो सब बदल गया था। इतने में एक कार रुकी। एक आदमी बोला, भाई साहब गाड़ी खराब हो गई है, मदद मिल सकती है? राघव फौरन आगे बढ़ा। सन्या मुस्कुराई। वह जानती थी उसका प्यार सिर्फ उसके लिए नहीं, हर जरूरतमंद के लिए है। कुछ साल बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई। राघव ने उसे गोद में लेकर कहा, इसका नाम? सन्या ने मुस्कुराकर कहा, आशा, क्योंकि हमारी कहानी उम्मीद की कहानी है। वक्त के साथ लोग उनकी दास्तान मिसाल के तौर पर सुनाने लगे। एक अमीर लड़की सड़क किनारे पड़ी थी और एक आम गरीब लड़के ने उसे बचाकर न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे शहर की सोच भी।